औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया कि हम असम्बली के अभी इजलास शुरू होने वाला है और असम्बली के इजलास में आज हुकूमत वो तमाम बिल्स जो कि गवर्नर सिंध साहब ने एतराज़ लगा कर भेजे थे, उन तमाम एतराज़ात को सिंध काबीना ने रिजेक्ट कर दिया और अब वो सारे बिल्स जो है आज दोबारा असम्बली से पास किए जा रहे हैं। और कानून यही है कि जैसे असम्बली इसको पास कर देगी तो फिर गवर्नर साहब के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो कंसीडर किए जाएंगे कि ये बिल पास हो गए हैं। और कैबिनेट में ये भी लास्ट जो हमारी 2 दिन पहले कैबिनेट हुई तो उसमें ये भी फैसला हुआ था कि जो एज रिलैक्सेशन है वो कैबिनेट ने अप्रूव की थी कि क्योंकि पिछले चंद सालों में जो बैन्स थे नौकरियों पे और फिर जो है कुछ लोग कोर्ट में गए हुए थे, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में सिवाय पुलिस के और सिवाय पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो वो एग्जम्पशन जो दी गई है, एज रिलैक्सेशन दी गई है, उससे सिंध भर के नौजवानों के लिए एक और उम्मीद की किरण जो है वो पैदा हुई है कि अब वो अप्लाई कर सकेंगे। जो अदालतों में जो वक्त ज़ाय हुआ उसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, जो अभी रिसेंटली सेवण में एक हादसा हुआ और अफसोसनाक हादसे से काफ़ी कीमती जानें गईं। बहुत अफसोस की बात है कि पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वज़ीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि निहायत ही अफसोसनाक अमल है, कीमती जानों पे एक हादसे पे भी जो है वो सियासत उन्होंने की। लेकिन जो मैंने बयान देखा वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हक़ाइक़ बताए ही नहीं थे। हक़ाइक़ मतलब अगर कोई भी शख्स किसी चीज़ पे बयान दे तो उससे पहले बेहतर है होमवर्क कर ले। वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बग़ैर किसी तैयारी के देते हैं। वो उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दफ़ा कह दिया कि जी ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट जो है ईवी बस वो लॉन्च कर रही है। हालांकि हमने कहा कि भाई ईवी बस हम कब की जो है लॉन्च कर चुके थे। फिर उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि जी ऑटिज़म सेंटर जो उन्होंने बनाया यह पाकिस्तान का पहला है। हम इससे कितने साल पहले इतने पता रहे इस तरह के पता नहीं कितने ऑटिज़म सेंटर सिंध में बना चुके हैं, जो कि आप लोग सब यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं वो सब देख चुके हैं ऑटिज़म सेंटर्स, और एक शहर में नहीं, हम काफ़ी शहरों में बना चुके हैं। तो उनको हक़ाइक़ का पता नहीं होता। इसी तरीके से उनकी वज़ीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। इसी तरीके से हैदराबाद से सक्खर रोड भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सेवन वाले जिस रोड पे रोज़ाना कीमती जाने जाती हैं, यही हमारा चिल्लाना है, यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जाने जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फ़र्ज़ है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। और मैं एक और बात का भी इंकशाफ करता चलूँ कि हुकूमत सिंध ने क्योंकि इसको प्रायोरिटी पे रखा था, हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दिए, सिंध हुकूमत ने, कि ये आप पैसे लें, इस रोड को जल्दी बनाएं। हालांकि रोड आपका था, हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी में रख के उसको 7 अरब रुपए दिए इस रोड के लिए। उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले सालों में अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है। तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। और हैदराबाद से सक्खर का रास्ता जो है वो, उसमें भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी नाअहली वफाकी हुकूमत की है और नून लीग की हुकूमत की है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज़ बयान देती हैं और ख़ास तौर पर जब चीफ मिनिस्टर पर या बाकियों पर तनकीद करती हैं, तो ये भी सोच लें कि जवाब भी आएगा। और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे, हम कोई मफरूज़ों पे बातें नहीं करेंगे, ना ही हम
कोई झूठे रिकॉर्ड लोगों को बताएंगे, हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये कि हम सच बोलें और सच में आपको बताएं कि ये आपकी नाअहली हैं। आपकी पंजाब हुकूमत आज भी, आपका जो भी तफसीली बयान था मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन पीपल्स पार्टी में इतना से जवाब दे दूं कि पीपल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। पीपल्स पार्टी की खिदमत को अवाम ने सराहा है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आपको अगर कहीं भी कोई शौक़ हो किसी भी चीज़ का, इस इलेक्शन के बारे में, तो तफसीलात आपको भी पता है, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे ना किसी को एतराज़ है। तो अगर आपने इतना, ये अपने बयान में आप कह रही हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा जो है वो आपने पंजाब में खिदमत की है, तो अगर पंजाब में खिदमत की है तो उसका फ़ैसला सिर्फ अवाम ने करना है। सिंध के अवाम ने हमें हमारा फ़ैसला दे दिया, अब आपका फ़ैसला जो है वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी, आज PTI के एक और KPK के जो हैं तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में। यही उनकी जो है ना खामो ख्याली है। और मैं समझता हूँ कि PTI जो कि एक चूचू का मुरब्बा था कि मुख्तलिफ़ पार्टियों से लोग हमेशा वहाँ पे आते रहे, और उन्होंने हमेशा, मैं समझता हूँ कि PTI का लीडर आज अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो भी उनके जो सेकंड टियर के जो रहनुमा हैं उनकी मेहरबानी की वजह से बैठा हुआ है। ना कभी उन्होंने उसको सही मशवरा दिया और ना कभी उसने अपनी अकल इस्तेमाल की जो उनका लीडर जेल में बैठा हुआ है। और इसी वजह से इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को गलत चीज़ों में धकेला, लेकिन ख़ुद भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने और PTI ने की। PTI की ये जितनी भी पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पर सियासत रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इंतशार, उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना, IMF को हिट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना। वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद ये रहा कि अगर इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान को किसी भी हद तक अगर नुकसान पहुंचाना हो तो इसमें गुरेज ना करें। और इसमें PTI की पूरी PTI शामिल रही है, अकेला इमरान खान शामिल नहीं रहा है इसमें। जिस तरीके से ये IMF को फ़ोन कर की फ़ोन कॉल्स जो रिकॉर्ड में आई कि IMF को ये लोग फ़ोन कर रहे थे और IMF को जो है ये ख़त लिख रहे थे कि जी पाकिस्तान को मज़ीद लोन ना दिए जाएं। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पाकिस्तानी इदारों की जिस तरीके से हज़ाराशाही ये लोग कर रहे थे, फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे बैठकर, जिसमें इसराइली जरीदे की रिपोर्टें एक आई ओपनर हैं, जेरूसलम पोस्ट की आर्टिकल्स एक आई ओपनर हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा और आज दिन तक पाकिस्तान को PTI इंटरनेशनली ग्लोबली नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वो किसी छुपी हुई नहीं है। और सबसे बड़ा जिस तरीके से 9 मई का इंतशार जो कि इमरान खान ने पैदा किया, जो तमाम हदें पार की, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो PTI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद करने से पहले ये बात सोच लें कि आप ख़ुद इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हो, आपका चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से हुकूमत कर रहा है और आपकी पार्टी इस वक्त जिस तरीके की सियासत कर रही है, उससे बढ़कर आपको, मेरे समझता हूँ, कोई आपको आईना नहीं दिखा सकता कि आप अपने सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में 5 बजे के बाद ना कोई पुलिस वाला घर से बाहर निकल सकता है, 5 बजे के बाद ना कोई पुलिस चेक पोस्ट जो है वो कायम रहती है, और सुना है 5 बजे के बाद थाने पे भी ताले लग जाते हैं कि इतना डर और खौफ है। तो आपके खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से हुकूमत है, 15 साल में APS जैसे वाक़ये भी आपके सूबे में हुए, 15 साल में बन्नू जेल ब्रेक भी जो है वो आपके सूबे में हुई, 15 साल में रोज़ाना दहशतगर्दी की वाक़यात हो रही है। और आपका चीफ मिनिस्टर और आपकी हुकूमत, जिसका पहला फ़र्ज़ यह है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना,
वो छोड़कर वो इस्लामाबाद पे यलगार करने के लिए बिजी है। वो इमरान खान जैसे शख्स को जेल से निकालने के लिए आपकी पूरी पीटीआई इस वक्त जो बिजी है। अवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज भी के लिए परेशान है। और अगर मैं ये कहता हूँ 15 साल से पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग कारोबार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए सिंध सूबे में जो जिस तरीके से आ रहे हैं उसका साफ जाहिर है कि आप अपने सूबे में उन लोगों को ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हो, ना कारोबारी मौक़े फराहम कर सकते हो, ना ही उनको किसी किस्म का रिलीफ दे सकते हो। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने कहा कि आपके सामने। ये आपने जिक्र किया शाहराहों का, तो कराची हैदराबाद मोटरवे देख लें, पूरा टूट का शिकार, लेकिन टैक्स वही लिया जाता है जो लाहौर इस्लामाबाद वालों से लिया जाता है। इसी तरह जो है वो हैदराबाद सखर मोटरवे अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आती। 7 वाला कातिल रोड बना हुआ है, तो इस पर आप वफाक से, क्योंकि वफाक की हुकूमत आपकी ताकत और बलबूते पर कायम है, आप दो टोक बात क्यों नहीं करते सर? देखिए जी, हमने कभी पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं की। वो दूसरी पार्टियां जो ब्लैकमेलिंग की सियासत करती थी, फिर 6 महीने में बाद कभी छोड़ती थी, फिर आती थी और वो ड्रामे करती थी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का जो साथ दिया वो किसी शौक में नहीं दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पीटीआई से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम नून लीग से भी बात करने के लिए तैयार हैं ताकि असेंबलियाँ बन सकें और जो है कोई हुकूमत बना सके। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त पीटीआई का बयान आ चुका था कि हम जो है किसी किस्म का हम किसी भी पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी ताकि हुकूमतें बन सकें, ताकि पार्लियामेंट कायम रह सके, दोबारा इलेक्शन का जो है वो ना हो सके, इसलिए हमने PMLN की अनकंडीशनल सपोर्ट की है। तो आज भी हम उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, लेकिन जो एक जायज़ हक़ है इस सूबे का उस लेने की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जी आपके पूरे पाकिस्तान का जो गेटवे है वो आपका कराची है। अगर आप ये सखर हैदराबाद का रोड ना बना के ये आप महसूस करेंगे ठीक है हम सिंध के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, आप सिर्फ सिंध के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं कि आपको हमें रिजेक्ट किया है। सिंध के लोगों ने पीटीआई को भी रिजेक्ट किया हमेशा, सिंध के लोगों ने PMLN को भी रिजेक्ट किया हमेशा। आप पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि आपका पोर्ट सिटी यहाँ पे है। आपके पूरे पाकिस्तान की इम्पोर्ट, आपके सारे पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होनी है और कोई रास्ता नहीं है। कोई समंदर नहीं है कि आपने समंदर आपका जो है वो बाकी सूबों में भी जाएगा। तो आपका मेन गेट वे है हैदराबाद सखर, जिसका बहुत बुरा हशर है और रोजाना कीमती जाने जा रही हैं। आप बाकी सारी स्कीमों के लिए पैसे रख सकते हैं, तो आखिर क्या वजह है, इतनी क्यों नफरत है कि आप जो है सखर हैदराबाद रास्ते के लिए आप पैसे नहीं रख पा रहे हैं? और 7 के तो हमने आपको पैसे दिए हैं भाई कि ये पैसे लो, रोड आपका ये 7 अरब रुपए लो, आप रोड बना के दो। आपकी इतनी नाअहली है कि आप वो रोड भी तक नहीं बना सक रहे हैं। तो ये हमारे जायज़ खदशात हैं, हम कोई इस पर सियासत नहीं कर रहे, हम इस पर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। हम यहाँ के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ पहुँचाने की बात करें। खुदा ना खास्ता आज किसी एक की जान जाती है, कल किसी और की भी जान जा सकती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपको वो रोड बनाने के लिए मुश्किल होता है? अगर आप सिंध के जाके एयरपोर्ट पे देखें, एयरपोर्ट बंद होते जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट पे बंद कर दिया। नवाबशाह एयरपोर्ट जो है उन्होंने शहीद बेनज़ीराबाद उसको उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट के लिए बंद कर दिया। हैदराबाद का पहले बंद हो चुका था, आप हमारे एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स खत्म करते जा रहे हो। आप जो ये प्रॉब्लम करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं और हम वो जायज़ बात कर रहे हैं कि जो कि हर पाकिस्तानी ने करनी चाहिए। तो वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर जहाँ पे कमी कोताहियाँ हैं, आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारे कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम आपके साथ एक पैर पे खड़े करेंगे, लेकिन आपके जो नए किस्म के जो तर्जुमान किस्म के लोग जो जिस तरीके से बयान देते हैं, जिनको हक़ाइक़ का कुछ इल्म नहीं है, बगैर हक़ाइक़ का वो बयान देते हैं, तो बराए मेहरबानी या तो उनको थोड़ा एजुकेट कर लें ताकि वो पढ़ लिख कर जो है वो जवाब दें। शकील साहब ये बताएं कि आप तो अभी हैं जी हाँ, थैंक यू। शकील साहब ये बताएं कि बानी PTI ने ये कहा है कि ईद के बाद आपकी खैर नहीं है, वो आपकी वो तहरीक चलाएंगे कि आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। भाई मैं भी कह चुका हूँ कि PTI को अगर जितनी भी तहरीकें चलानी है चलाएं, लेकिन पहले एक तहरीक चलाएं। ये जितने भी यलगारें करनी है ना, ये वफाक की जानिब ना करें, इस्लामाबाद की जानिब ना करें, अपने इदारों के ख़िलाफ़ ना करें, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ यलगार करें जो दहशतगर्द इस वक्त मासूम
खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पख्तून भाइयों और बहनों को मार रहे हैं। ये एनर्जी वहाँ इस्तेमाल करें। वो जिस तरीके से वो गब्बर सिंह बनकर उनके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास पैसा भी है, हमें लड़ना भी आता है, जो उन्होंने असेंबली की फ्लोर पर तकरीर की, मैं अपने अल्फाज नहीं बोला, तो वो मैं उनको कहूँगा कि बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब, आप वो हथियार, वो पैसा, वो जज्बा, वो दिल गुर्दा दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल करें, वफाकी हुकूमत के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल वो ना करें। अच्छा, ये बता दें कि वफाकी हुकूमत की ज़्यादतियों के खिलाफ आप सिर्फ सिंगल खेलते रहेंगे या चक्का चौका मारने का भी इरादा है? देखिए मेरी बात सुने, ये खेल नहीं है। एक तो मैं बता दूं कि हम कोई सिंगल खेलें या आपने भी शायद ज़्यादा तहरीक इंसाफ में की दल से देखे तो आपने वो क्रिकेट की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। ये एक बता दो मेरे भाई, ये खेल नहीं है, ये वो मासूम लोगों की जानें हैं। कल को सफ़र पे आप भी जा सकते हो। मेरे पीटीआई के दोस्त खड़े हुए मेरे शबीर भाई साहब नज़र आ रहे हैं, हमारे MP साहबान, तो ये भी उस रास्ते पे जा सकते हैं, मैं भी उन रस्तों पे जा सकता हूँ। तो 7 का रास्ता अगर वफाकी हुकूमत ने बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना तो हमें बता दें कि भाई हम लोग नहीं बना सकते, तो जो फिर हमने जो पैसे में खर्च किए वो भी देते, हम फिर आप दोबारा बना दें। इस तरीके से हैदराबाद सक्खर का रोड है, वो हमने बनाना है, वो बनाए हम लोग। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये उन पे फ़र्ज़ है, हम सिर्फ उनसे जायज़ बात करें, लड़ाई नहीं कर रहे। हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि अगर ये हमारा रास्ता नहीं बना तो हम हुकूमत छोड़ देंगे या खुदा न खास्ता, नहीं। वो ब्लैकमेलिंग की साथ साथ कभी हमने नहीं देखी, वो दूसरी पार्टियां करती हैं। आपको पता है कौन सी पार्टियां करती थी? कराची की सड़कों पर अभी भी डंपर्स कल परसों में भी हादसा हो रहे हैं। वो लोग आकर आपसे मुलाकातें करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं बाहर निकल के कि कराची की सड़कें जो हैं वो टूट का शिकार है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाले हमारे पास मतलब डंपर्स का निशाना बनते हैं और डंपर वाले उन टूटी हुई सड़कों की वजह से हादसा का सबब बनते हैं। तो आपके पास आके बैठ के वो क्या बात करते हैं, क्योंकि कराची की सड़कें बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। कराची के जो इशूज़ हैं, KMC काम कर रही है, जहाँ पे रिपेयर का काम हो रहा है KMC वो रिपेयर का काम भी कर रही है, जहाँ पर सड़कें बनाने का काम हो रहा है KMC वो सड़कें बनाने का काम भी कर रही है। बेसिक जिम्मेदारी KMC की और DMCs की, वो काम कर रहे हैं, और हुकूमत सिंध की तरफ से जो फंड्स उनको देने चाहिए वो दिए भी गए हैं। और जहाँ तक डंपर का आपने बात की, हैवी ट्रैफिक का इशू है। फिर मैंने बताया कि कराची इज़ अ पोर्ट सिटी, जितनी हैवी ट्रैफिक पूरे पाकिस्तान की है ना, वो कराची में आनी है। हर पूरे पाकिस्तान की, जो हम कहते हैं ना कराची में इतने ज़्यादा हैवी ट्रैफिक और ट्रैफिक इशूज़ क्यों हैं, मतलब हम बना तो नहीं कर सकते कराची में कि यार हैवी ट्रैफिक आज के बाद कराची में नहीं आएगी। कुछ शहरियों, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये मुतालबा करती हैं, लेकिन थोड़ा अक्लमंदी बन जाए कि अगर कराची में हम हैवी ट्रैफिक को बंद कर दें तो पोर्ट से पूरी इम्पोर्ट को आप क्या रिक्शाओं में लेके आओगे या पूरी एक्सपोर्ट्स को आप क्या रिक्शाओं में लेके जाओगे? ज़ाहिर है यहाँ पे हैवी या टोटल हैवी ट्रैफिक का काम ये है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो सेस के पैसे थे 180 अरब रुपए बिजनेसमैन चले गए सिंध हाई कोर्ट में कि जी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने थे पैसे। जो आपने सड़कों की बात की ना, मैं आप उस पर आ रहा हूँ, वो 180 अरब रुपए पिछले 2 सालों में पैसे बता रहा हूँ आपको, अब और अभी 300 अरब बन गए होंगे। ये गए सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गवर्नमेंट को आपको पैसे देने होंगे। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में 500 पिटिशनर चले गए, उसमें उनके 800 वकील चले गए। अब वो हमने, जब मैं एक्साइज मिनिस्टर था, मैंने 2 दफ़ा ख़त लिखा, मैंने उनको खतूत लिखने के बाद उनको अप्रोच किया, हमने वकील से बात की केस जल्दी लगाया जाए। काजी फैसल साहब उस चीफ जस्टिस थे, भाई अभी तक वो पैसे कोर्ट में जमा हो रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये हमें अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है, आपकी शिकायत या डंपर कराची के लोगों की शिकायत कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड ख़राब है, मैं मानता हूँ रोड ख़राब है, मैं तो नहीं बोला रोड बिल्कुल 100% ठीक है, रोडों में काम भी हो रहा है, शाहराह भुट्टो जैसी बेहतरीन किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें भी बन रही हैं, लेकिन जहाँ पे हमें वो 180 अरब रुपए हमें मिलने चाहिए जिससे हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, वो पैसे अगर आपने कोर्ट में जमा कराने तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों नहीं इन केसेस को, मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को कि बराए मेहरबानी इसको एक मेरी हम्बल गुजारिश कर लें, वो जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, जो सिंध हुकूमत के पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं, वो उसको आप करें ताकि वो पैसे गवर्नमेंट को मिले, ताकि गवर्नमेंट, वो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होंगे, उसका उन पैसों का और कोई काम नहीं हो सकता, तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर सकें, क्योंकि उस हैवी ट्रैफिक जो कि पूरे पाकिस्तान की है, उसने सिंध भर की सड़कों को पे चलना है। तो खुदारा जिसने वो चीज़ ख़राब करनी है तो उसको ठीक करने के लिए आप मतलब हमें बोझ डालते जा रहे हो हम पर, और ठीक करने के लिए हमारे हाथ पांव बांधते जा रहे हो, तो ये नहीं होगा। पार्किंग हमने खत्म कर दी है सारी, लेकिन आज भी शहर में पार्किंग जो है रोड बनाने वाला मामला है,
क्या आपको लगता है कि आपके डिमांड के स्टैंड में फर्क है? क्योंकि जब आप लोग मुर्शिद अहमद को फेडरल गवर्नमेंट में लाने की डिमांड करते हैं तो धड़धड़ उड़ जाती है, आप इस चेयरमैन को हटाने की बात करते हैं तो धड़धड़ उड़ जाती है। तो इस डिमांड पे क्या ऐसा फर्क है कि आप ये डिमांड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है आपकी? नहीं, ये डिमांड पे ज़्यादा हमने काम किया हुआ है। हमने इसमें खतूत लिखे हुए हैं, डिमांड पे काम किया हुआ है। हमने CCI की मीटिंग में इसको उठाया हुआ है। हर उस फोरम पे, जिस फोरम पे इस इशू को उठाना चाहिए, हमने इस फोरम को उस इशू पे उठाया है। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इग्नोर किया जा रहा है हमारी इस जायज़ डिमांड को। हाँ, पार्किंग वाली बात देखिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि तमाम चार्ज पार्किंग जो है वो आज से ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग चला रहा है तो वो इलीगल है। बराए मेहरबानी आप हमें मैसेज करें, हमें नंबर दें, आप सहाफ़ी हज़रात बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट को कंप्लेंट करें, हम उन चार्ज पार्किंग को ख़त्म करेंगे। शरीफ साहब ताजिर सिंध हुकूमत से नाराज़ नजर आते हैं, पार्टी चेयरमैन भी मिले, उनसे सीएम साहब ने मुलाकात की। उसके बावजूद एक ताजिर का बयान आया था कि गरीब नवाज ट्यूशन में वज़ीराना लगाया जाए और नाज़िम शाह को पंजाब का वज़ीराना लगा दिया जाए। उस बयान पे दूसरे दिन उसे तरदीद जो की थी वो आपने नहीं सुनी थी, वो सुन लिया करें वो भी। सर एक थोड़ा छोटा सा मैं आपको अदालत से पैसे जमा करने निकालने का भी बात है। बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करा रहा है सिंध के हिस्से के नहीं मिल रहे। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो अकाउंट बंद कर दिया, आपको पता भी नहीं है। अच्छा, वो पैसे नहीं मिलेंगे सिंध को? वो हमारी डिमांड ये है कि वो पैसे भी सिंध हुकूमत को आने, वो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है। थोड़ा सर्वे कर लें। थैंक यू। देखिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाकायदा सिंध गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर रही है, जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी, अपने स्टेडियम्स को भी, और टॉप प्रायोरिटी पे है जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो खैर खैरियत से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी कराची में हो जाएगी। थैंक यू।